गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट तो ओपन हो चुका है, बट अभी अगर हम लोग जैसा कि फायर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखिए अगर तो मार्केट में मॉर्निंग में गैप अप हमें देखने को मिला, बट स्टक हो गया चार्ट, लाइव रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है और मार्केट में कुछ मोमेंटम वगैरह इस चार्ट पे शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कुछ ग्लिचेस की वजह से अभी तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है और अपनी अपॉर्चुनिटी भी मिस हुई है मार्केट में, क्योंकि मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ था। मार्केट में अगर प्रीवियस डे देखें तो प्रीवियस डे क्या हुआ, मार्केट में गैप अप के बाद क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आया और फिर मार्केट में मोमेंटम आके सेलिंग आया। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 48,500 के नीचे नीचे ओपनिंग कर रहा है। ऐसे में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे इन लेवल के आसपास सेलर्स मार्केट में बैठे होंगे, तो अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता मार्केट में। अच्छा कि ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट हो सकती थी और अपर साइड में जो सेलर्स बैठे इन लेवल के आसपास और जो 48,500 के ऊपर जिनका एसएल होगा सेलर का, उन्हें टारगेट करने के लिए अपनी कॉल साइड में पोजीशन बनाने का प्लान था। बट जैसा कि अभी देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, बट चार्ट जैसा मार्केट में बिहेव कर रहा है तो कुछ ग्लिचेस की वजह से यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अगर इसे टाइम फ्रेम में भी स्विच करें तो छोटा मोटा मार्केट ये टाइमिंग शो करता है, बट उसके बाद मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में मैंने ट्रेड अवॉइड किया है। अपने टैब से भी मैंने ट्रेड लेने का ट्राई किया, बट वहाँ पे भी प्रीमियम चार्ट पे मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप कौन से प्राइस पे बाय करोगे और वो किस प्राइस पे बाय हो जाएगा, फिर आप अगर टारगेट वगैरह में भी बाय चांस देख भी लो, फिर आप जब एग्जिट करोगे पता नहीं वो मार्केट किस प्राइस पे एग्जिट करे। तो ऐसे में कुछ सर्वर इशू के वजह से यहाँ पे मार्केट में ऐसा मोमेंटम हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट में चार्ट मोमेंटम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो यहाँ पे ठीक ठाक चार्ट वगैरह चल रहा है और जैसा कि अपना प्लान वगैरह अगर होता कॉल साइड में जाने का 48,500 के लेवल पे मार्केट में मैं बाय करने का ट्राई करता, क्योंकि उसके नीचे नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। एक ही रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे मार्केट था और गैप अप के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अभी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं देगा, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया था। तो आज में भी मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह ना देता और अच्छा मोमेंटम हम लोग कैप्चर करते, मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता। बट ठीक है, अभी यहाँ पे चार्ट तो ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट जैसा कि अपना प्लान होता है और अपना चार्ट वगैरह देखते हुए हम कहीं फायर्स प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा ग्लिचेस वगैरह की वजह से यहाँ पे ट्रेड वगैरह अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। अभी तो मार्केट को चलने देंगे, मे बी अगर कुछ सेकंड अपॉर्चुनिटी बनेगी, चार्ट वगैरह ठीक ठाक वापस से काम करने लगे तो फिर यहाँ पे हम अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है एक कॉल साइड में। अभी अगर लॉजिक को देखें तो सिंपली मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास जरूर ब्रेकआउट वगैरह दिया एंड मार्केट ने इन सेलर्स को वगैरह को निकाल दिया। बट जैसे कि अपना प्लान जरूर था मॉर्निंग में कॉल साइड में जाने का, बट जैसा कि ग्लिच वगैरह था तो उस वजह से अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मार्केट में लाइव चार्ट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था और फायर्स वगैरह में कुछ थोड़ा सा ग्लिच की वजह से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सो यहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ ऐसी लगी है मार्केट में कॉल साइड की, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट फॉल कर रहा है। मार्केट में PSY लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, इन लेवल के आसपास से सेलर्स आएंगे और न्यू सेलर्स को इन्वाइट करते हुए मार्केट कहीं फॉल करता हुआ निकला जा रहा है बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी कहीं मार्केट में अच्छा निगेटिव हो चुका है। ऐसे में क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ने छोटा मोटा ब्रेकडाउन भी दिया है। तो मेरा कन्विक्शन है कि इस सेलिंग को देख के न्यू सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ने भी 22,500 से डायरेक्टली ब्रेकडाउन करके कहीं डाउन साइड का मोमेंटम वगैरह शो किया है। ऐसे में इसे देख के और भी न्यू इंट्राडे बेसिस पे भी सेलर काम करने का ट्राई करेंगे तो कुछ मार्केट मल्टीपल क्रिएट कर देगा जब एसएल वगैरह, तो यहाँ पे फिर से अगेन अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। सो मैंने अपनी पोजीशन एक कॉल साइड में एंटर की हुई है। अभी यहाँ पे देखिए अगर प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा, तो प्रीवियस चार्ट भी मार्केट में कुछ इसी तरीके से मोमेंटम था। मार्केट में मोमेंटम अपसाइड का ज़रूर आया था, फिर मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला एंड मार्केट ने 48,500 के लेवल का ब्रेकडाउन देके कॉन्टिन्यूअस सेलिंग वगैरह शो की है। तो ऐसे में ये वाली साइकोलॉजी हो जाएगी, अगेन मार्केट उसी तरीके से कुछ चार्ट बनाएगा कि 48,500 के नीचे नीचे ट्रेड करेगा और कहीं डाउन साइड निकलने लगेगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी हो जाएगी रिटेलर्स की सेल करने की। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट छोटा मोटा डाउन साइड फॉल जरूर दिखा रहा है, फिर ऐसे में कहीं अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि यहाँ न्यू इंट्राडे बेसिस पे सेलर्स आएंगे। प्रीवियस चार्ट की साइकोलॉजी को देखते हुए भी, इस प्राइस एक्शन को देखते हुए जरूर सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे। तो सिंपली अपना प्लान है जो सेलर्स हैं उनके एसएल को टारगेट करने के लिए, क्योंकि निफ्टी अगेन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इस ब्रेकडाउन पे भी कुछ ना कुछ सेलर्स आएंगे, इन लेवल पे भी सेलर्स आएंगे। तो मेरा ऐसा कन्विक्शन है कि मार्केट को यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह देके फिर अपसाइड का मोमेंटम करना चाहिए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वहाँ पे अपनी पोजीशन को काट के हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सो अभी यहाँ पोजीशन को चलने देंगे, कुछ मार्केट लॉस वगैरह जरूर शो कर रहा है।
रहा है, बट यहाँ पे मैं वेट करूँगा थोड़ा सा कि मार्केट में अब यहाँ पे एक बारी मे बी 400 का लेवल का ब्रेकडाउन हो, बट फिर हाँ अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन को चलने देंगे, वेट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो अभी देखें तो लॉस लिमिट के आसपास हम आ चुके हैं, बट आज एक लॉट इंक्रीज़ किया था। वैसे तो 4 लॉट के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, बट आज 5 लॉट के साथ काम किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट ज़रूर करेंगे मार्केट में। हालांकि यहाँ से मुझे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट कल भी कॉन्टिन्यूस निकला था डाउन साइड। निफ्टी ने ब्रेकडाउन आज भी किया है और कल भी मार्केट ने निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया था। तो मुझे ऐसा व्यू है कि मार्केट अभी और अपसाइड निकल सकता है, क्योंकि जैसा कल प्राइस एक्शन है कॉन्टिन्यूस फॉल का, वैसा आज प्राइस एक्शन में भी फॉर्म ना हो। सो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा वेट ज़रूर कर रहे हैं, 1-2 कैंडल का और वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो ठीक है, जैसा कि अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है। अदरवाइज़ अपनी पोजीशन को अब यहाँ से मार्केट अगेन अगर रेड कैंडल के साथ निकलेगा तो फिर काट देंगे। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं फिर से। अभी तो ग्रीन कैंडल मार्केट ने फॉर्म कर दिया है, 5 लॉट के साथ आज ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। बट ठीक है, मार्केट ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, अगेन यहाँ से निकलेगा तो ठीक है। अदरवाइज़ अब मार्केट ने अगर लॉस शो किया और रेड कैंडल फॉर्म करेगा तो फिर वहाँ पे हमें लॉस बुकिंग भी करना पड़ सकता है। तो ठीक है, पोजीशन को चलने देंगे, एक बारी वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो अपनी पोजीशन को अभी देख ले तो हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल रहा है कुछ अपने फेवर में। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी कुछ अच्छी कैंडल फॉर्म हो रहा है। जैसे कि निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया था, तो मेरा कन्विक्शन था कि मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद छोटा मोटा अपसाइड का मोमेंटम वगैरह कर सकता है। सो इसी के साथ मार्केट ने मोमेंटम तो ज़रूर किया है, और अपना टारगेट भी जैसा 10% के आसपास का होता है, हम उसके आसपास कहीं नियर बाय आ चुके हैं अराउंड। अभी तो मार्केट में डे टारगेट दूर है, बट हाँ अगर कंटिन्यू मोमेंटम आ जाए, एक बारी मार्केट इन लेवल का मार्केट मोमेंटम में ब्रेकआउट कर देगा, तो जो अपना टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग में मार्केट में इजीली अचीव कर लेंगे। क्योंकि जैसा कि प्लान था कि मार्केट में मोमेंटम वगैरह छोटा मोटा सेलिंग करते हुए मार्केट आ रहा है, ऐसे में रैंडम सेलर्स भी काम करने का ट्राई करते हैं, न्यू इंटरडे बेसिस पे भी यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे में मार्केट में सेलिंग वगैरह देखते हुए दोनों इंडेक्स में इसमें भी सेलर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कहीं डायरेक्टली सेलिंग हमें देखने को मिली थी और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो यहाँ भी सेलर्स अच्छे खासे आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस चार्ट की भी साइकोलॉजी को अगर समझें हम, तो प्रीवियस भी कुछ इसी तरीके से मार्केट ने मोमेंटम वगैरह किया था। मार्केट ने किया मोमेंटम, डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, और इस ब्रेकडाउन के बाद 48,500 के नीचे मार्केट ट्रेड करके डायरेक्टली नीचे ही डाउन साइड निकल गया। अप साइड में मार्केट ने सेलर्स को टारगेट नहीं किया। तो मेरा कन्विक्शन सिंपल था कि मार्केट में भी आज टारगेट वगैरह कर सकता है सेलर जो रैंडम आ रहे होंगे प्रीवियस सेलिंग को देखते हुए और इस सेलिंग को देखते हुए। मार्केट में जिनका ये माइंडसेट होता है कि चलो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। बट मार्केट ने आज छोटा मोटा रिवर्सल शो कर दिया है, और वैसे ही अपना प्लान भी था, तभी अपनी मार्केट ने पोजीशन एंट्री हुई थी कॉल साइड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट और निकल जाए तो अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि आज अपना एक लॉट मार्केट में इंक्रीज़ हुआ है और अभी मार्केट ने अच्छा मोमेंटम वगैरह कर दिया है। सो यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट करेंगे। अभी यहाँ पे अपनी पोजीशन कट चुकी है मार्केट में, जैसा कि 3900 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। मार्केट में ज़रूर थोड़ा सा पोजीशन काटने का रीज़न ये क्योंकि मैंने यहाँ पे 3000 के आसपास तक लॉस भी देखा, और जैसा कि मार्केट में अपना प्लान होता है मॉर्निंग ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूशन का, तो वहाँ पे मॉर्निंग में कुछ ग्लिच की वजह से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अदरवाइज़ अपना प्लान तो सिंपल था कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। इस गैप अप के बाद क्या कर रहा है मार्केट, गैप अप ओपनिंग के बाद क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक साइकोलॉजी लेवल है 48,500 का। तो मैं नियर बाय हमेशा टारगेट करने का प्लान करता हूँ। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इस गैप अप के बाद मे बी डायरेक्टली सेफ हो जाएंगे। यहाँ से मार्केट लास्ट डे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके सेलिंग शो किया था, तो मेरा व्यू था कि मार्केट अभी कुछ वैसा नहीं करेगा। पहला मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट सेलिंग शो नहीं कर सकता, बिल्कुल मार्केट में सेलिंग आ सकती है, बट हाँ पहले मार्केट छोटा मोटा इन सेलर्स को निकालने के लिए मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये मार्केट में नियर बाय 48,500 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे बेसिस पे भी यहाँ पे अपर साइड में सेलर के एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीवियस चार्ट में अपर साइड में सेलर के एसएल अवेलेबल ऑलरेडी हैं, तो ऐसे में यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बन सकती थी फर्स्ट साइड में। बट अपना मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो मैंने सेकंड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया। उसमें सिंपली इतनी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है पहले इस इंडेक्स में, दूसरे इंडेक्स में बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी जो अपना होता है वो डायरेक्टली इन लो का ब्रेकआउट कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, और स्लो एंड स्टडी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी सेलर्स आएंगे काम करने का, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी सेलर्स आएंगे काम करने का। तो ऐसे में सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो जाएंगे अपसाइड। तो मुझे ऐसा व्यू था कि मार्केट आज प्रीवियस डे की तरीके डायरेक्टली फॉल ना करे, एक बारी मार्केट इस सेलिंग के बाद 48,500 के ऊपर निकल सकता है। सो इसी व्यू के साथ अपना पोजीशन वगैरह कॉल साइड में एंटर हुआ था, और अपना जो टारगेट होता है वो ईजिली अचीव हो गया है। कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर किया था, इस हाई के आसपास अपनी पोजीशन कर चुकी है। तो ओवरऑल
कॉल मार्केट में 48,400 के कॉल में एंटर किया था एंड 3980 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। 4000 के ऊपर ये प्रॉफिट निकला था, बुक होते होते छोटा मोटा प्रॉफिट कम हो गया, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो डे टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। सो इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।